राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान या यूं कहें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट के ट्रोमा से लगता है अभी तक मोदी बाहर नहीं हुए। कई महीने हो गए, अब लोग भूल भी गया कि किसके कहने पर सीज फायर हुआ, इस सीज फायर के पीछे कौन था। अब ये बातें इससे कहीं आगे निकल गई है। अब तो ईरान से युद्ध हो रहा है, लोगों का दिमाग वहाँ है। रूस और यूक्रेन के बीच जो ड्रोन का हमला हुआ, लोग उस टेक्नोलॉजी को समझने में लोगों का दिमाग लगा हुआ था। अभी ईरान और इजराइल के बीच जो हो रहा है, वहाँ लोग सोच रहा है। उस बीच मोदी आज भी ये सफाई लेने के लिए क्यों परेशान है कि नहीं, हम द्विपक्षीय वार्ता में विश्वास करते हैं, तीसरा पक्ष हमको मंजूर नहीं है। ट्रंप फोन करके इंतजार करते रहे, तब हम बात किए। अरे भाई, भाई सड़क छाप वाला कैरेक्टर हुआ, ये कोई कैरेक्टर हुआ भाई। एक हमारे मित्र है, सीनियर अधिकारी है, रोजाना हम लोगों की बातचीत होती रहती है। हम दोनों आदमी ग्रामीण परिवेश के हैं। जब कभी विदेश नीति पर चर्चा होती है तो हम उनको कहते हैं कि देखिए सर, गांव से जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार आपका पढ़ा लिखा परिवार है, बड़े बड़े पद पर सब लोग हैं। जो आपके यहाँ किसी काम के लिए पटना आता होगा, कहीं इलाज कराने के लिए या ट्रेन पकड़ने के लिए, मैडम आपकी खाना बनाकर उसको खिलाता होगा कि साहब के गांव से आए हुए हैं, बढ़िया से टेबल कुर्सी पर बिठा के, जो उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन साहब के गांव से आए हैं तो चलिए बढ़िया से उनका स्वागत हो, बढ़िया से इलाज करा देते हैं। लेकिन आपके पिताजी से अगर गांव के लोगों में अगर कोई विवाद हो गया तो सबसे पहले यही कानाफूसी करना शुरू करेगा। इसी तरीके के लोग जो कहीं बाहर निकलता है तो आपकी तरफ सबसे पहले देखता है। तो ये मानव स्वभाव है। वो स्वभाव, आप प्रधानमंत्री रहिए, चाहे आप राष्ट्रपति रहिए, चाहे सेना अध्यक्ष, ये स्वभाव है, मानव स्वभाव है कि जो प्रगतिशील व्यक्ति होता है ना, उसका समाज का सब लोग दुश्मन होता है। कितनों आप समाज के लिए कर दीजिए, वो आपका दुश्मन ही रहेगा। तो सब प्रगतिशील आदमी का क्या सोच है कि गांव में अगर हमें हैं तो हमेशा विवाद से बचते रहना है, क्योंकि विवाद में उलझाने की सब कोशिश करेगा कि इनका प्रगतिशीलता रुक जाए। प्रगतिशीलता रुकने का यही एक चीज है क्या, आपके विवाद में भर पड़िए, फिर आपका सब चीज अवरुद्ध। तो मोदी इसी में फंस गए। भाई, हम आतंकवाद मेरा जीरो टॉलरेंस है और कोई घटना घटेगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये उसी तरीके की बेवकूफ़ी है जिस तरीके की बेवकूफ़ी कभी कभी जमींदार लोग गांव में कर देता है और उसके बाद वो कहीं का नहीं रहता, पूरा गांव उसके खिलाफ एकजुट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान के साथ पूरा वर्ल्ड हो गया ना, आप अलग थलग पड़ गए ना। अरे आपकी ताकत है तो दिखाने की, जो इंटरनल पॉलिटिक्स में हम 56 इंची के हैं, ये दिखाने के चक्कर में एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में आज पिट रहे हैं। आप बताइए कि ये कहते हैं कि ट्रंप का हम इंतजार करा लिए, फोन किया, इंतजार करते रहे, कहने की जरूरत क्या भाई। ये कहकर दिखा रहे हैं कि आप किस मानसिकता का आदमी है। यह कहकर आप अपनी मानसिकता को दिखा रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हम द्विपक्षीय वार्ता के तहत ही पाकिस्तान के साथ हम वार्ता करेंगे और उससे समझौता करेंगे। और सामने ट्रंप है, कितना बड़ा कलाकार वो है, कितनी बार किस तरीके का ट्वीट कर दिया है। और ये जो आज आप विदेश सचिव से कहवाए हैं, उसको अगर किसी दूसरे रंग में अगर ट्वीट कर दिया ट्रंप, तो क्या होगा आपका। वो आप ही की तरह वो भी वैसा ही है, वो आप ही की तरह वो भी है। वो भी देश को जो है सो ऐसा सिचुएशन पर खड़ा कर दिया है ना, मत पूछिए। चल रहा है आंदोलन ना, एक वोट से आप प्रधानमंत्री बनते हो, राष्ट्रपति बनता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप किंग हो गए देश का। फैसला आप दोनों किंग की तरह लेते हैं। तो वहाँ लोग सड़क उतर के इनको औकात दिखा दिया है कि आप किंग नहीं है, आप सिस्टम में काम कीजिए। तो ये जो आप हीन भावना से जो आप ग्रसित हो गए ना,
इससे बाहर निकलिए मोदी जी, और इंटरनल पॉलिटिक्स को के सहारे एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को मत डील कीजिए। हमारी जो देश के दुनिया के सामने जो छवि रही है, ट्रंप का फ़ोन करने का मतलब है कि आप ईरान वाले इशूज़ पर चुप रहिए, कहीं के नहीं रहिएगा, कोई भरोसा वाला आदमी नहीं है। जबकि वहाँ मुरीद के साथ डिनर कर रहा है और आपसे बात कर रहा है, नहीं समझ में आता है। हम लोग तो गांव घर का जो पॉलिटिक्स होता है ना, उसी पॉलिटिक्स से विदेश का भी पॉलिटिक्स समझ जाते हैं कि इंसानवा देखे ना है, पर भले जो हो जाए, पैसवा कितना हो जाए, हमारे अंदर में जो दिल है, हमारे अंदर जो दिमाग है, यही अमेरिका के पास है ना, प्रधानमंत्रियों के पास है ना, है जो गांव में होता है वही अंतर्राष्ट्रीय फलक पर होता है दिखाने के। एगो पैर छू लिया एगो महिला सांसद, तो बाप रे बाप, इस बार गनीमत था कि गोदी मीडिया उसको खबर नहीं इस तरीके से बनाया। इसलिए इस नीति को लेकर जो मिस्त्री जी का कहना है, जरा आप भी सुनिए क्या बोले हैं मिस्त्री जी। मतलब शर्म लगने लगता है कभी कि हम इस देश के नागरिक हैं। ये इवेंट आयोजन होने लगा है मोदी जी के विदेश नीति को लेकर, और वो तो सामने ट्रंप है, वो कौन समझदार आदमी थोड़े है, कुछ बयान दे दिया तो फिर हवा निकल जाएगा। ऐसा सफाई देने की जरूरत क्या है कि गया सीज फायर आया गया, बात खत्म है। अब इस पर क्यों सफाई दे रहे हैं, क्यों ये दिखाने की कोशिश करेंगे ट्रंप हमको हम इंतजार करा दिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा।